देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो हम इसमें ये देखना है और ये कहना है, जिसे आपको समझना है, आप अपने बुक में रीडिंग कर लीजिएगा और मैं अपने इससे बता रहा हूँ, आपकी बुक में ये सब मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। रीडिंग करना आपका काम है, मैं उसको समराइज करके या उसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली क्या है, किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी है। किसी भी एलिमेंट की क्या है, टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब ये होता है ये एलिमेंट की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है क्या, कि when placed in contact of its own ions, अगर उस एलिमेंट को उसके ही आयन के कांटेक्ट में रखा जाए, ठीक है ना। जैसे कि अभी इसके पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल से पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा था कि एनोड जो है जिंक का बना होता था और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में ही उसको डिप किया जाता है। तो जिंक जो एलिमेंट है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जब डिप किया जाएगा तो उसको, उसका मतलब क्या है कि उस एलिमेंट को हम उसी के आयन में, उसी के आयन के कांटेक्ट में डाल रहे हैं। जैसे कि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर एलिमेंट है, कॉपर मेटल है, उसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। तो कॉपर को हम उसके ही आयंस के कांटेक्ट में रख रहे हैं। आप मेरी समझ रहे हैं ना, कॉपर को हम उसी के आयंस के कांटेक्ट में रख रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि वो एलिमेंट आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है ना। जैसे कि जिंक में आपने देखा था कि जब जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाले थे तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। क्या लूज कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, लॉस कर रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कॉपर को जब हम कॉपर के ही आयंस में डाल रहे थे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे थे, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट की नेचुरल टेंडेंसी है कि when it is placed in contact of its own ions, जब हम उसके आयंस में के कांटेक्ट में ही उसको रखते हैं तो it either lose electrons or gain electrons, it either lose electrons or gain electrons, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। वंदना सिंह, हेलो हेलो वंदना, यस सर। आवाज आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा, बात समझ में आ रही है? जी सर। तो जब किसी एलिमेंट को उसके ही आयंस के कांटेक्ट में रखा जाता है तो उस एलिमेंट की ये टेंडेंसी होती है कि आइदर दैट एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन और दैट एलिमेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब दैट इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज रिडक्शन। या तो ऑक्सीडेशन होगा और या फिर रिडक्शन होगा। In turn becomes positively or negatively charged, और बदले में होता क्या है कि या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या फिर निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जैसे कि जिंक को हमने देखा था कि जब जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाले थे तो उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे और वो निगेटिवली चार्ज हो गया। इसी तरह कैथोड को हमने देखा कि जब वहां पर कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो कॉपर क्या था, उसमें इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, यानी कि वहां पर क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब उसमें ये समझना है कि अगर वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा।
वहां पर कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल है। अब इसको इसके हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ये पॉइंट्स बताए। पहला तो इट इज टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, ये किसी एलिमेंट की टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है कि व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट ऑफ इट्स ओन आयन, जब उसको उसी के आयंस में रखा जाता है, आइदर इट लूज इलेक्ट्रॉन और इट गेन इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, इट इन टर्न इट बिकम्स पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज, और बदले में वो या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और या फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिखने में कैसे शो करेंगे, उसके लिए हमने देखा कि इसके लिए ये मेटल सॉलिड है और तो इसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है, आयंस में कन्वर्ट होते हैं और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, उस इलेक्ट्रोड में चार्ज है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना ही मैग्नीट्यूड रिडक्शन पोटेंशियल, उतना मैग्नीट्यूड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का होगा, उतनी मैग्नीट्यूड उसका जो क्वांटिटी है वो उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल का होगा, शर्ते साइन अपोजिट होगा। अगर एक प्लस साइन में है तो दूसरा माइनस साइन में होगा। इट इज नॉट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। अब इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इससे सिंबलाइज करेंगे या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए हम ई लिखते हैं, कैपिटल ई। ठीक है, अगर कैपिटल ई लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको हम क्या समझेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैल्यू ऑफ ई आई मीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो है एडिटिव है, एक रिलेशन है, एक एडिटिव। तीसरा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज विद इंक्रीज कंसंट्रेशन। अगर ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये इंक्रीज होता है अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है ना, आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, एंड डिक्रीज विद डिक्रीज कंसंट्रेशन। और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, जब कंसंट्रेशन में कमी आएगी तो रिडक्शन पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। आप कौन बोल रहे हो ना? वंदना। ठीक है, इसमें बाकी लोग, इस क्लास के बाकी लोग जुड़ नहीं रहे हैं, उनकी अटेंडेंस 60 हो जाएगी। ये बात ध्यान देंगे, उनका रिजल्ट तैयार करोगे तो सारे बच्चों को 100% को जुड़ना है ऑनलाइन क्लासेस में। ये सारी अटेंडेंस
सीबीएसई को पढ़ने भेजी जाती है, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इट इज एन टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, एक किसी एलिमेंट की एक क्या है, टेंडेंसी है। Then placed in contact of its four ions, either lose or gain electrons. तो उसको उसके आयंस के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा। And in turn it becomes positively or negatively charged, और बदले में वो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बदले में या तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और या फिर नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहा जाएगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है, बट अपोजिट इन साइन होगा। मैग्नीट्यूड इनका बराबर होगा, साइन अपोजिट। ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। और रिडक्शन पोटेंशियल के केस में हमने पहले चर्चा की, कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ जो होता है, तीसरा चीज, दूसरी बात, आपके बुक में एक हेडिंग है, आप इसमें देखिए, जिसमें लिखा हुआ है SHE। SHE का मतलब वहां लिखा होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, या तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और या फिर बोलेंगे नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हमें ये देखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो पहली बात तो देखिए, ब्लैक बोर्ड अगर आपको दिख रहा हो तो ब्लैक बोर्ड में डायग्राम बना हुआ है, और ऐसा डायग्राम आपकी कॉपी बुक में भी बना होगा। वंदना, ये डायग्राम आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड में भी बना है? हेलो जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये ऐसे ही डायग्राम आपकी बुक में बना होगा, जिसको कि आपको देखना है, ठीक है। यस सर। अब इसमें देखिए, इसमें इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमको देखना है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो इसका पहले देखिए कंस्ट्रक्शन देखिए। ये एक कंटेनर में इस तरह का डायग्राम बना हुआ है, एक कंटेनर में इस तरह का सेटअप लगा हुआ है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस 298 केल्विन पर अंदर इसमें बेस कराई जाती है, अंदर इंसर्ट कराई जाती है, जिसका 1 बार प्रेशर रहता है, 1 बार प्रेशर पर और 298 केल्विन पर ये हाइड्रोजन गैस इसमें इंटर करता है। दूसरी बात, इस कंटेनर में जो सॉल्यूशन रखा हुआ है वो 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, और इससे कनेक्शन है एक प्लेटिनम फॉइल से। प्लेटिनम फॉइल से ये हाइड्रोजन गैस जो अंदर जाती है, ये बबल्स के पानी से बाहर आती है। देखिए, अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोड है। और दूसरी बात, किस चीज का बना है, किस चीज हाइड्रोजन को लगा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इसमें इंटर कराई जाती है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर डाली जाती है। तो इसको हम सबसे पहले कहेंगे कि ये एक डिफरेंस इलेक्ट्रोड है। इस टाइप का इलेक्ट्रोड है, डिफरेंस इलेक्ट्रोड है। पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, इट इज अ डिफरेंस इलेक्ट्रोड। अगर मेरी बात सुन रहे हो तो इनको एक पॉइंट वाइज आप इसको नोट भी करते जाइए, ये एक डिफरेंस इलेक्ट्रोड है। दूसरी बात हम इसमें कहेंगे, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज assigned as 0 volt at all temperature। इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो सभी टेम्परेचर पर 0 वोल्ट होता है। its reduction potential is arbitrarily assigned as 0 volt at all temperature। सभी टेम्परेचर पर इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है वहां पर, तो उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो 0 वोल्ट होगा। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड
ये किस चीज का बना होता है? प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड बना होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक प्लेटिनम कॉइल नीचे लटकी हुई है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ये ऐसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें कि जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का बना होता है। ठीक है, कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, इसके चारों तरफ से ये जो प्लेटिनम फॉइल है, इसके चारों तरफ से प्लेटिनम ब्लैक चढ़ा होता है, प्लेटिनम का पाउडर इसको चढ़ा होता है, प्लेटिनम की कोट चढ़ी होती है। The electrode is dipped in an acidic solution, और इस इलेक्ट्रोड को किसमें डिप किया गया है? एसिडिक सॉल्यूशन में डिप किया गया है। एसिडिक सॉल्यूशन जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन यहाँ लिखा हुआ है 1 कैपिटल का मतलब मोलर। The electrode is dipped in acidic solution having 1 molar concentration of hydrogen ions। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर है। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितनी मोलर है? 1 मोलर। Pure hydrogen gas at 1 bar pressure is continuously bubbled through the solution at a temperature of 298 Kelvin। आप इसमें देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन गैस है ये 1 बार प्रेशर पर लगातार बबल कर रही है, मतलब अंदर डाली जा रही है, तो वो पानी के साथ पानी में उसकी बबल्स बढ़ के निकल रहा है एट अ टेम्परेचर ऑफ कितना टेम्परेचर है? 298 केल्विन। द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एट बोथ बेस एज एनोड और एज द कैथोड। ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये दोनों तरह से काम कर सकता है। जिसके साथ इसको अटैच किया जाएगा, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जिसके साथ अटैच किया जाएगा, अगर वो एनोड का काम कर रहा है तो ये कैथोड का काम करेगा, अगर जिसके साथ अटैच किया जा रहा है वो कैथोड का काम करेगा तो ये एनोड का काम। अगर ये एनोड का काम करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। अगर एनोड का काम करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और अगर ये जो इलेक्ट्रोड है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये दो तरह से काम करता है, दोनों तरह से काम कर सकता है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके पॉइंट से एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। इट इज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड,
ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। दूसरा, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है। तीसरा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड है। तीसरा, इलेक्ट्रोड डिपेंड इन 1 m प्लस आयन कंसंट्रेशन, जो इलेक्ट्रोड है वो 1 मोलर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पे डिप किया हुआ है, पड़ा हुआ है, एंड प्योर हाइड्रोजन गैस at 1 bar pressure and 298 Kelvin is bubbled for the solution। ये solution में डाली जाएगी। और ये दोनों एनोड और कैथोड दोनों की तरह से काम कर सकता है, एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। अगर एनोड की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन आयन वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर कैथोड की तरह काम करेगा तो हाइड्रोजन आयन वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये इतनी सी बात जो इसमें पढ़ना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका की दूसरा नाम है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ अगर पहले हम स्टैंडर्ड लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर पहले स्टैंडर्ड लिखा हुआ है तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट करके इसको हम लिखेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड क्यों बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा जा रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस कंडीशन में देखा जा रहा है, स्टैंडर्ड कंडीशन में देखा जा रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कब निकालते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिलेशन में निकालते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं जब इस एक इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, और तब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, और तब जब कंडीशन जो है स्टैंडर्ड होनी चाहिए। स्टैंडर्ड होने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और गैस का जो प्रेशर है वो 1 बार होना चाहिए। अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर 298 केल्विन टेम्परेचर पर 1 बार प्रेशर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखा जा रहा है, अब हम उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप लोग जो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखा, और हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं, अब कल हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल या कि ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। यस सर। शांभवी पांडे, यस सर। समझ में आया बेटा नहीं? सर आ गया। आ गया है, ठीक है। कल सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल पढ़ के आना है सब लोग, ठीक है। और दूसरी बात नर्स इक्वेशन पढ़ के आना। ओके सर। हाँ, और ये सारी चीजों का नोट्स बनाते जाना बुक में और डायग्राम बनाते जाना, ठीक है। ओके सर। यस सर। ठीक है, बंद कर रहे हैं।